जंगल में एक चिड़िया रहती थी, उसके 2 बच्चे थे और वहीं पे पड़ोस में जो पेड़ था उस पे भी एक चिड़िया रहती, उसके भी 2 बच्चे। तो जब तक वो बच्चे छोटे रहे तब तक तो माँ लेके आती, जो कुछ भी दाना पानी वो खाते। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने अलग उड़ना शुरू किया और माँ अलग जाने लगी। तो जिस चिड़िया के दूसरी के 2 बच्चे थे वो बोले, मैया इसके दोनों बच्चे अलग जाते और माँ अलग जाती है, तू एक काम करना, तू मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अरे माँ का हृदय विदीर्ण हो गया, अपनी चोंच के द्वारा दोनों पंखों को उखाड़ करके जमीन पे डाला, लहूलुहान हो गई और बेटों से कहा कि हे बेटा, जब मेरे पंख ही नहीं होंगे तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी, और जब उड़ नहीं पाऊंगी तो छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद बुजुर्गों, कुछ दिन बाद वो जंगल में आंधी आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई। तो चिड़िया के तो पंख नहीं थे, उड़ नहीं सकती थी, लेकिन बच्चों से मां बोली कि लाला एक काम करो, तुम जाओ अपनी जान बचाओ, यहाँ आग लगी है, आप भी मारे जाओगे। तो दादा बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया। जब तक मां देखती रही तब तक तो ठीक है, जहां तक बच्चे दिखाई देते रहे, लेकिन जैसे ही बच्चे आंखों से ओझल हुए तो मां जमीन पे गिर पड़ी। और वहां जब प्राण निकले हैं तो दादा याद रखना, आग शांत हुई, तूफान शांत हुआ, बच्चे जब लौट के आए उस मां को जमीन पे पड़ा देखा तो वो चिड़िया ने पेड़ की डाली पे ये लिखा था कि हे बच्चों, मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहाँ आग लग गई, मैं इसलिए नहीं मर रही कि यहाँ आग लग गई, मेरे प्राण आज इसलिए जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को छोड़ दिया, उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार नहीं कहा कि मां मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिन बच्चों के लिए शरीर को छोड़ दिया, उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे ये नहीं कहा कि मां मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मां तो मां होती है। कुंती को समझायो, कुंती चली है करड़ के पास में, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नेत्र खुले हैं करड़ के सामने, मां कुंती खड़ी है। तो चरण स्पर्श किए, मां आज बच्चे की याद कैसी आई? सुन ले मैया, का बाल भी बांका नहीं हो रहा। एक दिन सूर्य पुत्र कर्ण दुर्योधन से कहता है, भैया आप जानते हैं कि आपने इतना युद्ध हुआ, सब मारे गए, लेकिन चिंता में आप फिर भी हैं। तो दुर्योधन बोले, अरे भैया क्या बताएं, कौरव तो मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। तो वो सूर्य पुत्र कर्ण जवाब देता है दुर्योधन से कि हे वीरन, मैं ये तुमसे वादा करता हूं कि कल के युद्ध में अगर मैं अर्जुन को न मार पाया तो हमसे भी सूर्य पुत्र कर्ण कौन कहे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब सूर्य पुत्र की प्रतिज्ञा है और बड़ा तेजस्वी, विद्वान, संस्कारी, दानवीर कर्ण था। भगवान के भक्त को मारने की बात की गई है तो भगवान को नींद कैसे आ सकती है? रात्रि के 1 बजे दरवाजे पे कन्हैया खड़े और दरवाजे पे खड़े तो अर्जुन पहुंच गए और भगवान को हाथ पकड़ के बोले, क्या बात है कृष्ण,
आप आज उदास हैं, नींद ना आ रही का, विश्राम ना करने हैं, तो भगवान आंखों में आंसू लेके और अर्जुन के हाथ पे अपना हाथ रख के बोले कि हे अर्जुन, तुम्हें नींद की पड़ी है, हमें पूछो कि कल के युद्ध में आप मारे जाओगे, ये कर्ण की प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा अगर कर ले तो पीछे नहीं हट सकता। अर्जुन बोले तो हमें काहे को चिंता में डाले हो, तुम्हारे भक्त की जान की आफत है तो तुम चिंता करो, हमें सोए ले लो, हम जाए रहे। महाराज जब आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दोगे तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसे क्या करना है। आप निश्चिंत हो जाइए, आप निश्चिंत रहिए। जब आपने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया, हाँ कर्म करते रहिए, कर्म जो आपको करना है वो आपका अधिकार है, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी संकट आए, जब भी कोई तकलीफ हो तो उससे एक बार ये तो कह दो कि बिहारी अब तेरे बिना मेरा ये कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु रात्रि के 1 बजे बुआ कुंती से पहुंचे। जवाब दो बुआ, प्रणाम करता हूं। कुंती बोली, क्या बात है कन्हैया, आज तो आप सोए ना आए हो। भगवान बोले, बुआ तुम्हें सोए की पड़ी है, अर्जुन की जान का खतरा है, कल अर्जुन मारे जाएंगे। कुंती के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोली, क्या बोल रहे हो? बोले, हाँ प्रतिज्ञा की है कर्ण ने, और तुम अपने कर्ण को अच्छे से जानती हो कि वो प्रतिज्ञा कर ले फिर पीछे नहीं हटता, और अगर अर्जुन मारे गए ना तो मैं खुद को कभी जीवन में माफ नहीं कर पाऊंगा। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम है? काम ये है कि आप जाइए और कर्ण के पास में जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो आप लेके आ जाइए। तो बुआ बोली, अरे कन्हैया अगर मैं बाण लेने जाऊंगी तो तुम्हें ये अच्छे से पता है कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा ही है। मैं इतना